दोस्तों, दुनिया में विभिन्न प्रकार के लोग पाए जाते हैं और आज हम आपको अपने इस चैनल के माध्यम से कुछ ऐसे ही अजीब लोगों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें शायद ही आप जानते होंगे, जिन्हें देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। दुनिया में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आज भी खास हैं, जिनके बारे में कोई भी नहीं जान पाया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल टॉप 5 विद SR में। दोस्तों, आपने कईयों बार दो समान या एक जैसे चेहरे वाले लोगों के बारे में सुना होगा, जो कि नॉर्मली दो अलग अलग इंसान होते हैं। लेकिन आज हम आपको दो चेहरे वाले एक इंसान के बारे में बताने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इस इंसान का नाम है एडवर्ड मॉर्ड्रेक। तो आइए एडवर्ड के बारे में कुछ हैरान कर देने वाली बातें जानते हैं। 19वीं सदी में इंग्लैंड में एक इंसान का जन्म हुआ जिसके बारे में दावा किया जाता है कि उसके दो चेहरे हैं, एक चेहरा आगे की ओर और दूसरा पीछे की ओर। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तो यह थी कि इस शख्स के दोनों चेहरे एक्टिव थे और अलग अलग काम करते थे, यानी कि एक चेहरा जब सोता था तो दूसरा जागता था। इस शख्स का नाम एडवर्ड मॉर्ड्रेक था। कहा जाता है कि एडवर्ड का दूसरा चेहरा सक्रिय अवस्था में नहीं था, लेकिन जैसे ही वो सोते थे तो दूसरा चेहरा जाग जाता था और रात भर फुसफुसाता रहता था। साल 1985 में बोस्टन पोस्ट में एक आर्टिकल छपा था जिसमें एडवर्ड के बारे में बताया गया था, जिसमें लिखा था कि एडवर्ड अपने दूसरे चेहरे से काफ़ी परेशान थे क्योंकि इसकी वजह से वह कई दिनों तक सो नहीं पाते थे। ऐसा कहा जाता है कि एडवर्ड अपने इलाज के लिए डॉक्टर्स के पास भी गए थे, लेकिन उस वक्त तकनीक इतनी विकसित नहीं थी, इसलिए उनका इलाज संभव नहीं हो सका। कहा जाता है कि एडवर्ड का पीछे वाला चेहरा एक लड़की का था जिसकी आंखें तो थीं लेकिन वह देख नहीं सकती थी, मुंह था लेकिन खाना नहीं खा सकती थी और ना ही जोर से बोल पाती थी। इसके मुंह से सिर्फ फुसफुसाने की आवाज़ आती थी। कहा जाता है कि एडवर्ड जब खुश होते थे तो उनके दूसरे चेहरे को यह बर्दाश्त नहीं होता था और वह उनका मजाक उड़ाता था। इसके अलावा जब वह रोते थे तो उनका दूसरा चेहरा मुस्कुराता था। ऐसा कहा जाता है कि एडवर्ड ने अपने दूसरे चेहरे से परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी और उस वक्त उनकी उम्र महज 23 साल की थी। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाएं उससे पहले आप लोगों से निवेदन है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। 18 मई 1989 को फ्रांसिस्को फ्रैंक लैंटनी का जन्म इटली के सिसिली द्वीप में हुआ था। असाधारण रूप में हुए फ्रांसिस्को ने कभी हार नहीं मानी और दुनिया से अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। आइए जानते हैं इनके बारे में। लैंटनी के शरीर से आधा जुड़वां बच्चा जुड़ा हुआ था जो उनकी रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ था, जिस वजह से उनकी 2 गुप्तांग और 3 टांगें थीं। एक टांग उनके कूल्हे के दाईं ओर थी और इसी के साथ साथ उनके घुटने से भी एक छोटा सा पैर निकल रहा था। लैंटनी को अपने उन सभी अंगों के साथ ही ज़िंदगी गुजारनी पड़ी क्योंकि डॉक्टर्स का कहना था कि उनके शरीर से अतिरिक्त पैर को हटाने पर वह पैरालिसिस के शिकार भी हो सकते हैं, क्योंकि उनका पैर रीढ़ की हड्डी के काफ़ी करीब था। फ्रैंक को जब उनके माता पिता ने अपनाने से इनकार कर दिया, तब उनके चाचा चाची ने उन्हें अपनाने की जिम्मेदारी ली और दिव्यांग बच्चों के एक संस्थान में दाखिला करा दिया। वहाँ पर फ्रैंक ने देखा कि उनसे भी बुरी हालत वाले बच्चे वहाँ पर थे। वहाँ पर उन्होंने दौड़ना, कूदना और यहाँ तक कि आइस स्केटिंग भी करना सीख लिया था। और दूसरे कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो ना चल सकते थे, ना बात कर सकते थे और ना ही देख सकते थे। यह सब देखकर उनके अंदर एक उत्साह पैदा हुआ और अपनी कमियों की निराशा दूर हुई। 12 साल की उम्र में फ्रैंक की मुलाकात एक सर्कस के मालिक से हुई और उसको लगा कि सर्कस में फ्रैंक कुछ अलग कर सकते हैं और सर्कस के मालिक ने इन्हें अपने सर्कस में शामिल कर लिया। और कुछ ही दिनों में अपने सेंस ऑफ ह्यूमर और हाजिर जवाबी के चलते फ्रैंक सबके चहेते बन गए। सर्कस में परफॉर्मेंस के दौरान फ्रैंक अपने तीसरे पैर से फुटबॉल को किक मारते थे। अपने अतिरिक्त पैर को स्टूल की तरह इस्तेमाल करने वाले फ्रैंक
हाजिर जवाबी में भी माहिर थे। जब भी उनसे जूतों के बारे में सवाल पूछा जाता था तो वह कहते थे कि वो हमेशा 2 जोड़ी जूते खरीदते हैं और बचा हुआ एक जूता अपने एक पैर वाले दोस्त को दे देते हैं। उनकी हाजिर जवाबी और सेंस ऑफ ह्यूमर से प्रभावित होकर एक लड़की थेरेसा ने उनसे शादी कर ली और दोनों के 4 स्वस्थ बच्चे पैदा हुए। 78 साल की उम्र में 1966 में उनका निधन हो गया। करीब करीब एक बड़े सर्कस और साइड शो में काम करने वाले फ्रैंक को अपने साथियों के बीच बहुत सम्मान मिलता था और साथ ही उनको द किंग यानी राजा कहकर बुलाते थे। जब आप किसी को अपना परिचय देते हैं तो आप क्या करते हैं? सीधी सी बात है, आप अपना नाम, जन्म की तारीख या पता बताते होंगे। लगभग सभी लोग इसी तरह अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। लेकिन आपको कैसा लगेगा जब कोई शख्स अपना परिचय देते समय अपने शरीर के अंगों का विवरण दे रहा हो? जी हाँ दोस्तों, कोई है जिसे ऐसा करने की ज़रूरत पड़ती है। वह दुनिया में सबसे अलग है। उसे अपने परिचय में यह कहना पड़ता है कि मेरे 2 नहीं बल्कि 4 पैर हैं। मारिटल कार्बन का जन्म यूनाइटेड स्टेट में हुआ। उनके जन्म ने हर किसी को हैरान कर दिया। बेहद प्यारी व मासूम मारिटल बाकी लोगों की तुलना में काफ़ी अलग थीं क्योंकि उनके 4 पैर थे। जी हाँ दोस्तों, मारिटल के 2 नहीं बल्कि 4 पैर थे, 2 अपनी सही जगह पर और 2 टांगें ठीक उनके बीचों बीच एक अलग अंग से जुड़ी हुई थीं जो उनकी कमर के बीच से आती हैं। डॉक्टरों का कहना था उनके 2 अतिरिक्त वाले पांव कमज़ोर हैं और वह उन पर काबू भी नहीं पा सकती। ये पैर उनके दूसरे पैरों के मुकाबले में छोटे व नाजुक हैं। डॉक्टरों के मुताबिक वह 2 टांगें उनकी नहीं बल्कि उनकी जुड़वा बहन की हैं जो इस दुनिया में नहीं आई। डॉक्टरों का कहना है कि जब 2 जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं तो पहले का तो पूरा आकार बन जाता है, लेकिन दूसरे बच्चे के कुछ हिस्से पहले वाले के साथ जुड़ जाते हैं। इसका मतलब है कि मारिटल की एक जुड़वा बहन थी जो उनके पैदा होने से पहले मां के गर्भ में थी, लेकिन जन्म केवल मारिटल का हुआ जो अपनी जुड़वा बहन के पैर साथ में लेकर आई थीं। डॉक्टर्स के मुताबिक वह अपनी बहन के पैरों पर काबू तो पा सकती थीं, लेकिन चलते समय उन पैरों का उपयोग करना काफ़ी चुनौतीपूर्ण था। यह भी कहा गया कि उन टांगों से जुड़े पैरों में केवल 3-3 उंगलियां हैं। मारिटल की इस विचित्र बात ने उसे दुनिया भर में मशहूर भी बना दिया। जब वह मात्र 13 साल की थीं, तब उनके जीवन पर एक जीवनी लिखी गई, बायोग्राफी ऑफ मारिटल कार्बन। मारिटल ने जेम्स नामक व्यक्ति से शादी की। यहाँ एक बात और विचित्र और आश्चर्यजनक है कि न केवल मारिटल बल्कि उनकी अजन्मी बहन भी यौन संबंध बना सकती है। जी हाँ दोस्तों, मारिटल के शरीर में एक नहीं 2 योनि मौजूद थीं। कहा जाता है कि मारिटल ने 8 बच्चों को जन्म दिया था, जिनमें से 3 का बचपन में ही निधन हो गया था। मारिटल के बच्चों के बारे में यह भी कहा गया कि उसके 2 बच्चे उसकी योनि से पैदा हुए थे, बाकी दूसरी योनि से। अब यह तथ्य सच है या नहीं, लेकिन चिकित्सकीय दृष्टि से देखा जाए तो ऐसा होना संभव माना गया है। दोस्तों, हम सबके पास कुछ न कुछ प्रतिभा होती ही है, जिसका उदाहरण है मिशेल लोटो। इतिहासकार उन्हें एक सच्चे फ्रांसीसी कहते हैं। अगर बात करें अद्भुत लोगों की तो मिशेल लोटो का नाम उनमें आता है। कहा जाता है अद्भुत लोगों में न केवल अलौकिक क्षमता होती है बल्कि असामान्य विचार भी होते हैं। एक 9 साल के बच्चे के दोस्त नहीं बन रहे थे तो उसने एक दिन गुस्से में कांच का गिलास खा लिया। जी हाँ, यह बिल्कुल सच है। मिशेल लोटो के अंदर एक ऐसी प्रतिभा थी। ऐसे ही असामान्य चीज़ें खाकर वह लोगों के बीच लोकप्रिय हुए। सन 1950 में जन्मे लोटो अपने जीवन काल में साइकिल, शॉपिंग कार्ट, टीवी और गिलास जैसी चीज़ें खा चुके हैं। मिस्टर ईट ऑल के नाम से मशहूर लोटो के जुनून ने तब हद पार कर दी जब उन्होंने धीरे धीरे पूरा हवाई जहाज ही खा लिया। धातु, कांच और प्लास्टिक की चीज़ें खाने की वजह से उनके दांत भी काफ़ी खराब हो गए थे। लोटो के इस खाने की लिस्ट में 18 साइकिल, 1 विमान, 1 कॉफिन और 15 टीवी सेट शामिल हैं। सबके मन में यही सवाल उठता है कि आखिर वह ऐसा क्या था जिसकी वजह से लोटो यह सब कर पाते थे। कई डॉक्टरों ने उनके शरीर की जांच भी की,
जांच में आई जानकारी से यह साबित हुआ कि उनका शरीर एक नॉर्मल इंसान की तरह नहीं था। उनका पाचन तंत्र भी बहुत मजबूत था। उनके पेट और आंतों की झिल्लियाँ एक सामान्य इंसान से काफ़ी मोटी थीं, जिसकी वजह से वह ऐसी चीज़ों को खा पाने में सक्षम थे। आपको बता दें कि मिशेल लोटो 2007 में एक सामान्य मौत मरे, लेकिन अपने इस असामान्य कार्य की वजह से उन्होंने इतिहास के पन्नों पर अपना नाम दर्ज करा दिया। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। वीडियो कैसा लगा यह कमेंट करके हमें बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।